इसको मुझे सकता कोई नहीं। घर चाहो तो जाओ, यहाँ से चले। ये दुश्मन मेरा जुल्म मुझ पर, दुश्मन मेरा जुल्म मुझ पर किया। इसके जरिए ही चारा तुम्हें बन गई। नारेंद्र बहादुर, ज्वाला का निशाना कभी चूकता नहीं है। अगर हेड शॉट मार दिया तो भेजा खाली हो जाएगा। है ना कापोसी, कौन है तू? जवाज ज्वाला से ज्वाला के दुश्मन को बचाने के लिए आ गया है। ए ज्वाला, अगर जानना चाहती है मैं कौन हूँ तो सुन, मैं डाकू संग्राम सिंह हूँ। अगर अपनी जान की सलाम नहीं चाहती है यहाँ से उल्टे पांव चली जा। संग्राम सिंह, न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, जो चैन प्राण चाहता है की ललकार से। अपनी जान की भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। ये संग्राम सिंह डरने वाला नहीं है ज्वाला। जब तक अपने दुश्मन को जान से नहीं मार देगा तब तक यहाँ से नहीं जाएगा। अरे न कापोसी, संग्राम सिंह, ज्वाला से टकराने की भूल मत कर, वरना जलकर राख हो जाएगा। ये संग्राम सिंह है, जलकर राख नहीं होता बल्कि जलाकर राख कर देता है। तो ज्वाला जुबान से नहीं, बाजुओं की ताकत। संग्राम सिंह, वापस चला जा, वरना खाक। तेरी हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। क्या हुआ है समय तक? क्या हुआ? ये कैसा अनर्थ करने जा रहे थे स्वामी? मैं कौन सा अनर्थ करने जा रहा था? मैं तो अपने दुश्मन को मारने जा रहा था। अगर तुम बीच में नहीं हटिया तो इसको गलत कर देगा। आखिर ये कौन है जिसकी वजह से तुम बीच में आई? जिसे तुमने अपना दुश्मन समझ लिया। अगर मैं आज जीवित हूँ, अगर मैं आज जीवित हूँ, तो उनकी वजह ये लोग हैं। अगर ये लोग ना होते, मैं तो कब की मर गई होती। मैं तो कब की मर गई होती। आज तुमने अपना दुश्मन जिसे समझकर हाथ उठाया है। अगर तुम भी इनके बारे में जानोगे तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। आखिर ये है कौन जो तू ऐसी बातें कर रही है? मैं कैसे अपने आप को नहीं माफ कर पाऊंगा? खुल के बताओ, मेरे सब्र का बाल टूटता जा रहा है। जानना चाहते हैं स्वामी जी कि ये कौन है? तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कौन है। ये और कोई नहीं, इसी रियासत की रहने वाली राज माता है। राज माता
कसम खाई थी कि महारानी जी की रक्षा करेंगे। आज इन बाजों को नहीं सेनापति जी, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जेल से भागते समय जब से बिछड़ गए, तब से लेकर आज तक तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा पता चल रहा था, नहीं मेरे बेटे आकाश का पता चला, नहीं मेरी रजनी का पता चला। मैं क्या करूं सेनापति जी, मैं तो थक गई हूँ। आप अफसोस मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ कि आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। रानी माँ, रानी माँ, जब मैं पहाड़ी की तरफ से इस उज्जैलगढ़ प्रांत की तरफ आ रहा था, तो मुझे रास्ते में रजनी मिली। रानी माँ, रजनी। रजनी कैसी है मेरी रजनी, कैसी है मेरी रजनी? रानी माँ, अब सोच की बात है कि अब रजनी जिंदा नहीं रही। क्या हुआ मेरी रजनी को, क्या हुआ मेरी रजनी को? रानी माँ, रजनी इस दुनिया में तो नहीं रही, लेकिन उसने कहा है कि आपसे बोलने के लिए कि उसने अपना नमक अदा कर दिया है। उसने ये निशानी दी है। रानी माँ, निशानी। तूने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है रानी माँ, और उसने बताया उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि भैरव सिंह है। और साथ में भी बताया रानी माँ कि भैरव सिंह आकाश नाम के लड़के और चांदनी नाम की लड़की को साथ में उठा कर ले गया है। रानी माँ, स्वामी जी, चांदनी को, स्वामी जी, वो और कोई नहीं, अपने बेटे चांदनी। हो न हो, आकाश आपका बेटा है, चांदनी मेरी बेटी है, तो बचा लो, कहीं ऐसा न हो जो भैरव सिंह उनके साथ भी कुछ गलत करे। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। भैरव सिंह, मेरे बच्चों को अगर खरोच आया तो तुझे जिंदा जला के राख करूंगी। लेकिन रानी माँ, उससे पहले इस कमीने को जग से मिटा दीजिए, क्यों इसी की झूठी गवाही से आज ये अपना हाल है। रानी माँ, बहादुर, क्या नाम रखता है साला? नारायण बहादुर, काम कायरों का नाम बहादुरी का। महारानी जी, मैं अपने जान की भीख मांग रहा हूँ, आप हमारी गलती को क्षमा कर दो, दोबारा ऐसे गलती नहीं। ये ज्वाला है, भीख नहीं देती, बाकी सारी कायनात जला कर राख। तूने मेरे बच्चों को उठाकर ले गया है, तेरी जिंदगी को उठाने के लिए ये ज्वाला अपने साथ संग्राम लेकर आ रही है। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से, ये उज्जैन प्रांत कांपेगा ज्वाला की ललकार से। बोलो मां भवानी की।